वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी बहनें 50 साल की हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उनको मैं कुछ छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जिनके द्वारा वो और भी ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट कर पाएंगी। बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब तक हम 50 साल के होते हैं तब तक हम अपने घर की जिम्मेदारियों से, खासकर मेरे उम्र की जो महिलाएं हैं, जब हम लोगों की शादी हुई थी तो हम ऐसे परिवार में ब्याह कर आए थे जहाँ पर सास ससुर नंद देवर अक्सर इस तरह का परिवार होता था। और हमने बहुत ही अ, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी निभाते हुए हम आज इस पड़ाव पर आए हैं। पहले तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमने अपने संबंधों को निभाया, उसके बाद हमारे बच्चे हो गए, उनकी परवरिश की, उनका जन्म हुआ, फिर उनकी पढ़ाई हुई, फिर उनकी नौकरी लगी, फिर उनकी शादी हुई। मीन्स हम यहाँ तक आते आते अपनी जिम्मेदारियों के तले दबते चले गए। हमने कभी अपने आप को शीशे में निहारा ही नहीं कि हम कहाँ पे आ गए। अब हम इस उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं कि अब समय है कि ये समय हम अपने आप पर खर्च करें। कैसे खर्च करें? देखिए, सबसे पहले आप आईने के आगे खड़े हों और देखें कि हमारे बालों में सफ़ेदी आ चुकी है। तो ये सफ़ेदी इस बात का प्रतीक है कि अब हम परिपक्व हो चुके हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 50 की उम्र में 65 के दिखाई दें। हम अपने आप को इस तरह से मेंटेन करें कि हम 50 की उम्र में 45 के दिखाई दें। तो इसके लिए जो सफ़ेदी आपके बालों में आ गई है, सबसे पहले तो आप उन बालों को कलर कराइए। उसके पश्चात एक अच्छा सा हेयर स्टाइल लीजिए, अच्छा सा हेयर स्टाइल जो आपके फेस पे सूट करे। आप किसी भी सैलून में जाएंगी तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डिसेंट सा लुक आपके फेस को देगा। उसके बाद आप महीने में, कम से कम महीने में 20 दिन में, जब भी आपकी आईब्रोज और अपर लिप्स हो जाते हैं तो आप उन्हें ज़रूर क्लीन कराइए। जब आप आईब्रो और अपर लिप्स ही करा लेंगी तो भी आप देखेंगी कि एक अलग सा निखार आपके चेहरे पर आ गया है। उसके बाद आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ नियमित रूप से कुछ ना कुछ कार्य करें। और अब आपका ये जो पड़ाव है उम्र का, यहाँ तक आ गया है कि आप ज़्यादातर जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो चुकी हैं। तो आप कोई भी अपना किसी भी ग्रुप से आप जुड़ सकती हैं। अपना सोशल जो अपना दायरा है उसे बढ़ाइए, अपने आप को व्यस्त रखिए। ये नहीं है ये सोच के आप बैठ जाएं अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी संस्था से जुड़े और उसके बाद क्या हुआ कि आप घर से बाहर निकलेंगी तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने की भी आपकी अंदर से इच्छा होगी। और दूसरी बात, अपने आप को हाईलाइट रखिए। अपने आप को सोशल मीडिया से या न्यूज़ से, इस तरह की जो भी हमारी दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं हैं उनके प्रति आप जागरूक रहिए। कहीं पे अगर कुछ सवाल होता है, कहीं कोई जवाब देना होता है तो निर्भीकता से दीजिए, बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप चुप रहकर सब कुछ सहन करें, आप बोलिए। उसके बाद नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, अपने फेस की एक्सरसाइज करिए, अपने बॉडी की एक्सरसाइज करिए, घूमिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। उसके बाद अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए। उसके बाद अपनी ड्रेसिंग सेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ड्रेसिंग सेंस इन द मेरा मतलब है कि अगर आप साड़ी वियर करती हैं तो आपकी उम्र में कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह सूट करेगी, जो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार लाएगी। उसके अलावा आप कुर्ती वियर करिए, पैंट्स। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ और आप इमेजिन करिए कि आप कितनी खूबसूरत लगेंगी। आपने हेयर स्टाइल लिया, आईब्रो अपर लिप्स कराए, महीने में एक फेशियल तो आप ज़रूर लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्लर वालों को बढ़ावा देने के लिए ये कर रही हूँ। अब तो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चीज़ें, घरेलू उपचार से ही आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। कि टमाटर काट रही हैं तो वो लगा लीजिए, शहद लगा लीजिए, कि केला मसल के लगा लीजिए, मीन्स कुछ भी कर लीजिए। उसके अलावा आप अपने कुर्ती पहनिए, पैंट्स पहनिए,
नीचे बैलीज पहनिए, हाथ में घड़ी हो, पर्स हो, आंखों पे चश्मा हो, तो देखिए क्या पर्सनैलिटी आपकी निकल के आती है। और अब एक सवाल आप मेरे से कहेंगी कि अब तो हम बूढ़े हो गए तो आंखों पे नज़र का चश्मा लग गया। कोई बात नहीं, फोटोक्रॉमिक जो चश्मे चल रहे हैं आप उन्हें लगवाइए, नज़र का ही चश्मा होता है, किंतु धूप के संपर्क में आने से वो धूप का चश्मा बन जाता है और पर्सनैलिटी में निखार लाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि अब उम्र पूरी हो गई है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं, जो 50 पार कर चुकी हैं या 50 की स्थिति में आने वाली हैं, उनका जीवन तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो हम दायित्वों के बोझ तले सिर्फ जिए जा रहे थे। अब हमारा ये समय ऐसा आ गया है कि हम अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें और इस पूरे जहान में बहुत अच्छी तरह, बहुत लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए। किटी पार्टी ज्वाइन करिए, किसी भी संस्था से जुड़िए और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से जिए। और यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं और छोटी छोटी टिप्स हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज की ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।